आपके यहाँ एक विलक्षण संतान जन्म लेने वाली है, जो महाशक्तिशाली होगी। वो ऐसी संतान होगी जो सारे लोगों को प्रभावित करेगी और बड़े बड़े देवता उसके नाम से थर थर कांपेंगे। बधाई हो, आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। क्या क्या? आइए मुनिवर, आप भी हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। कहाँ जा रहे हैं सूर्यदेव? हमें अपने पुत्र के दर्शन करने हैं। त्रिलोकी, सूर्यदेव कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं देवी। देवी, देवी, हमारा पुत्र कहाँ है? देवी, कहाँ है हमारा पुत्र? उसकी दाई माँ उसे सूर्यलोक घुमाने ले गई है। देवी, ये क्या कह रही हैं आप? हमारा पुत्र हमसे बिना मिले सूर्यलोक घूमने चला गया। देवी, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती, हमें जल्दी हमारे पुत्र का मुख दिखाइए। देखा देवगणों, सूर्यदेव कितने उतावले हो रहे हैं अपने पुत्र का मुख देखने के लिए। उनसे अपनी यह खुशी संभाल ही नहीं जा रही है। नारायण करे पुत्र का मुख देखने के बाद भी उनकी यह खुशी बनी रहे। हे मुनीश्वर, ऐसा क्या है पुत्र के मुख पर जो कुछ अनर्थ हो सके? यही तो मैं आपको नहीं नहीं, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता हूं, बस आप लोग देखते जाइए। देवी, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती, हमें हमारे पुत्र के दर्शन करवा दो। काले रंग का तन बदन दिखता सबको कुरूप, ना जाने यह सूर्य देव पलने में दिव्य स्वरूप, ना जाने यह सूर्य देव पलने में दिव्य स्वरूप। यही न्याय का देवता, बड़ी बलवती दृष्टि, सबसे बड़ा ब्रह्मांड ग्रह, इनसे सुरक्षित सृष्टि, इनसे सुरक्षित सृष्टि, इनसे सुरक्षित सृष्टि। ये कैसे हो सकता है? हमारा पुत्र इतना कुरूप? नहीं नहीं, ये नारायण हमारे साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं? हमारा पुत्र इतना कुरूप? पुत्र के जन्म की बधाई हो सूर्यदेव। लीजिए आपका पुत्र।
देखिए देखिए कैसे आपको ललायत नजरों से देख रहा है। इसे अपनी गोद में उठाइए, आशीर्वाद दीजिए देव। नारायण नारायण, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। सूर्य देव को अपने घर में शनिश्चर का आना पसंद नहीं आया। पता नहीं नारायण कौन सी माया रच रहे हैं। हम समझते हैं देव, आपको इस बच्चे का रूप पसंद नहीं। समझ में नहीं आ रहा है, हमारी संतान इतनी कुरूप कैसे हो सकती है। ना हमारा रंग, ना रूप, ना तेज। आखिर ये बात क्या है? अब हम सब देवताओं को क्या मुख दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे? इसका रंग आपके दूसरे बच्चों से भिन्न है, परंतु हम जानते हैं ऐसा क्यों है। क्योंकि ये छाया का पुत्र है, संज्ञा का नहीं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। क्या बात है देवगणों, बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। देवर्षि, यूं अनभिज्ञ ना बने। भला इस संसार में ऐसा क्या है जो आपसे छिपा रह सकता है? श्री हरि विष्णु आपसे हर विषय पर चर्चा करते हैं। हम कुछ समझे नहीं। हम बताते हैं मुनिवर। आप तो जानते हैं कि सूर्य देव के यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ है वो महाशक्तिशाली और सभी लोगों को प्रभावित करेगा। उसके प्रताप से तीनों लोग कांप उठेंगे देव ऋषि। महाउद्दंड और भयंकर प्रलयकारी होगा। उसकी शक्ति के समक्ष हमारी शक्ति कुछ भी नहीं होगी मुनिवर। नारायण नारायण, आप सब व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। अरे उसका जन्म तो नारायण की इच्छा से ही हुआ है। यही तो हम जानना चाहते हैं देव ऋषि, आखिर नारायण के मन में क्या छिपा है। सृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि हर जीव जंतु को जीने का और आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसलिए कोई तो होना चाहिए जो सृष्टि में शक्ति का संतुलन बनाए रखे, न्याय और दंड विधान को सुचारू रूप से चला सके। अन्यथा शक्तिशाली जीव अत्याचारी हो जाएंगे और निर्बल प्राणियों का वध करेंगे। सूर्य देव के पुत्र का जन्म इसीलिए हुआ है कि वो न्याय के सिंहासन पर बैठे और सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए नारायण का सहयोग करें। परंतु फिर उसका उत्पात वो सब तो उसकी शक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बालक खेलकूद के द्वारा ही अपनी शक्तियों का विकास करते हैं। वो सब उपद्रव नहीं, एक बालक की अटखेलियां ही होंगी। आप लोग व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। अब विलंब मत कीजिए आप सब। आप देवगणों को सूर्य पुत्र का नामकरण करना है। सूर्य देव प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलें? हाँ देवर्षि। नारायण नारायण। सूर्यदेव को प्रणाम। देव, सब देवगण आपके पुत्र के नामकरण हेतु सूर्य लोक में पधार रहे हैं। बृहस्पति देव ने आपको बुलाया है। प्रणाम।
ओम मनो ज्योतिर्जु ऐशवे प्रतिष्ठानाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते बच्चा कुंभ राशि में जन्मा है। इसका नाम श अक्षर से शुरू होना चाहिए। नारायण नारायण, शनिश्चर का नाम श से नहीं तो फिर क्या होगा? कुंभ राशि में इसका लग्न, सूर्य लोक में इसका जन्म, संज्ञा और सूर्य का पुत्र, श अक्षर से इसका नाम होना चाहिए। तो इसका नाम शनि होना चाहिए। शनि होना चाहिए। शनि होना चाहिए। क्यों, शनि नाम पसंद आया शनिश्चर? शनि महाराज की बोलो, शनि महाराज की बोलो, शनि महाराज की, शनि महाराज की बोलो, शनि महाराज की बोलो, शनि महाराज की। हमारा शनि, सबसे प्यारा शनि। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। करुणा। जी देवी जी। यमुना को खाना खिला दो। जो आ गया। माँ, वो यमुना को बहुत भूख लगी है, उसे तुम कुछ खिला दो। यम, हम शनि को नहीं छोड़ सकते। करुणा उसे खिला देगी। माँ, वो सिर्फ तुम्हारे हाथों से ही खाना खाती है। यदि तुम उसे नहीं खिलाओगी तो वो भूखे पेट ही रहेगी। लाओ, शनि को मुझे दे दो। लाओ लाओ। संभाल के, संभालो। करुणा, पकड़ो उसे। ये क्या कर रहे थे तुम? लाओ शनि को मुझे दो। इतना भी नहीं कर सकती तुम। शनि, क्या हुआ यम, तुम रो क्यों रहे हो? पिताजी, माँ हमसे इतना प्यार नहीं करती जितना कि शनि से करती है। जब से शनि का जन्म हुआ है, माँ हमारी ओर देखती भी नहीं है। देवी, ये यम क्या कह रहा है? आपके लिए तो सभी बच्चे एक समान हैं। फिर ये भेदभाव क्यों कर रही है? ये प्रश्न तो आप स्वयं से पूछिए देव। हम तो हर बच्चे को सामान्य ही प्रेम देते हैं, परंतु आपको ये दिखलाई नहीं पड़ेगा क्योंकि आप स्वयं अपने प्रेम में भेदभाव रखते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमारा पुत्र इतना क्रूर। आप शनि को उतना प्रेम नहीं करते जितना कि बाकी सब बच्चों को करते हैं। लीजिए, इसे अपनी गोद में उठाइए, आशीर्वाद दीजिए देव। सूर्यदेव, हमारे शनि को कोई प्रेम करे या ना करे, परंतु हम हमारे शनि का जीवन प्रेम से भर देंगे सूर्यदेव।
ये तुमने क्या किया शनि? तुमने हमारा खेल बिगाड़ दिया। हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये तारे हमारे हैं, तुम इनके साथ नहीं खेल सकते। हमारे? तुमने कहा और हम मान लेंगे। पिताजी ने कहा है कि सृष्टि की हर वस्तु सभी की है। नहीं, ये तारे हमारे हैं और हम तुम्हें इनके साथ नहीं खेलने देंगे। हम इनके साथ खेलेंगे, तुम क्या कर लोगे? ये क्या किया तुमने शनि? सारे तारे तोड़ लिए। अब देखता हूँ कैसे खेलते हो तुम हमारे तारों के साथ। शनि, ऐसा मत करो। पिताजी के अस्त होने का समय हो गया है। इन नक्षत्रों को रात्रि में ही चमकना। शनि, रुक जाओ शनि, अन्यथा बहुत बुरा होगा। शनि रुक जाओ, रुक जाओ शनि, रुक जाओ शनि। ये क्या किया तुमने शनि? सारे तारे पाताल गर्भ में गिरा दिए। अब हम पिताजी को क्या जवाब देंगे? हमें क्या पता क्या जवाब दोगे। तुम अपने आप को बहुत बलशाली समझते हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा शनि। या! शनि भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शनि। शाली हो गया है कि उसकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। उसके अंदर दिव्य शक्तियों का विस्फोट हो रहा है जो उसे प्रलयंककारी बनाती जा रही है। शनि, ये क्या कर रहे हो तुम? पिताश्री, क्या हुआ पुत्र? आखिर बात क्या है? ये सब शनि की वजह से हुआ। उसने हमारे खेल बिगाड़ दिया और हमारी ये दशा कर दी। परंतु हुआ क्या पुत्र? पिताजी, हम कुछ नक्षत्रों की माला बनाकर खेल रहे थे, तभी शनि आया और कहने लगा ये हमारे नक्षत्र हैं, इनसे मत खेलो, और उन्हें लेकर भाग गया। तारे उसके हाथ से पाताल गर्भ में गिर गए। अपने मन की चंचलता की वजह से शनि आज तक कुछ न कुछ उत्पात करता आया है, लेकिन आज सृष्टि के साथ कार्य विधान करके उसने अपराध किया है। लेकिन यह बात शनि क्यों नहीं समझता? अब हम क्या करें? कैसे तारों को उनके निर्धारित स्थानों पर वापस पहुंचाएं?
सूर्य देव को हमारा प्रणाम। आसन ग्रहण कीजिए देवगण। देव, ये क्या हो रहा है? आपके पुत्र ने जो उत्पात तीनों लोकों में मचाया है उसका क्या करें? अब तक तो हम सहन कर रहे थे, परंतु आज जो घटना हुई है उसने चारों तरफ भय की लहर दौड़ा दी है। देवगणों, हम भी शनि के उत्पात से बहुत परेशान हैं, लेकिन वो हमारी सुनता ही नहीं। सूर्यदेव, आप कैसे पिता हैं जो अपने पुत्र को समझा नहीं सकते? नक्षत्रों के ना रहने से तीनों लोकों के प्राणी हाहाकार मचा रहे हैं। यदि यह अंधकार अधिक समय तक रहा तो असुरी शक्तियां हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है महादेव शिवशंकर की शरण में ही जाना पड़ेगा। सूर्यदेव, यदि महादेव की शरण में जाना होता तो ये काम हम स्वयं किए होते। आप तनिक अपने पुत्र को समझाइए, अन्यथा हमें कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। ये हमारी आंखों का धोखा है या सचमुच कोई चमत्कार दिखाई दे रहा है? यह असंभव कार्य किसने किया होगा?